हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी यह जो प्रश्न है वो एसएससी जीडी, यूपीएससी, बीपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस, एसएससी सीजीएल, टेट, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और यूपीपी अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही उपयोग होने वाली है इतिहास से संबंधित प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं। टॉप 20 क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि शुंग वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। अरे सॉरी दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। यह आप देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। ए है पुष्यभूति, बी है वासुमित्र, सी है देवभूति और डी है पुलिंद। तो दोस्तों, शुंग वंश का आप लोग जानते हैं पुष्यभूति शुंग संस्थापक था। लेकिन अगर जो बात करें हम लोग कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो इसका अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है, देखिए पुष्यभूति शुंग जो है यह संस्थापक है और देवभूति जो है यह अंतिम शासक है। तो आप ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवभूति। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 है आपका कि सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है इल्तुतमिश। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में यानी सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था वह था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया था कि दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी। यानी दिल्ली का यह प्रथम शासक था जिसने दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी। तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तीन युद्ध हुए हैं पानीपत से। तो यह पूछ रहा है दूसरा, न कि पहला न कि तीसरा, ये पूछ रहा है दूसरा युद्ध। आपके सामने विकल्प ए है 1556, बी है 1545, सी है 1555 और डी है 1526। तो दोस्तों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे किसके किसके बीच हुई थी, तो अकबर प्लस हेमू। ठीक है, ये अकबर आप समझ लीजिए, अकबर और हेमू के बीच हुई थी 1526 ईस्वी में, जिसमें हेमू की क्या होती है कि हार हो जाती है और अकबर की जीत हो जाती है। ठीक है, इससे पहले अकबर के बाबा जो थे बाबर, बाबर से पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो बाबर 1526 ईस्वी का जो युद्ध यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था। तो उसने मुगल वंश की नींव रखी थी लोदी वंश को खत्म करके। ठीक है, और दूसरी हुई थी 1556 में, जो कि आपके अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका विकल्प ये होगा आपका सही 1556। चौथे नंबर का प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। आपके सामने विकल्प ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी है हुमायूं। तो बात करेंगे चित्रकला की, तो हुमायूं जो है मुगल काल में जो चित्रकला की शैली है वो हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट। पांचवें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग इनमें से किसने शुरू किया था। विकल्प ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है कनिष्क और डी है हर्षवर्धन। तो दोस्तों, जो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग है इसकी शुरुआत कनिष्क ने किया था। किसने किया था दोस्तों, कनिष्क ने। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, राइट आंसर। 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपके सामने विकल्प ए है 1191, बी है 1192, सी है 1194 और डी है 1565। तो इसमें 1565 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। 91, 92 और 94 से लेना देना है। 1191 में दोस्तों हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में हुआ था द्वितीय युद्ध, 94 में हुआ था चंदावर का युद्ध। अब हम तीनों युद्धों के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन पहले जो पूछा है वो जान लीजिए कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में। और विकल्प ये आपका सही होगा, बाकी आप समझिए। 1151 में 91 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम तराइन का युद्ध हुआ
जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है बहुत ही बहादुरी से लड़ी और मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया हरा के युद्ध में। लेकिन पृथ्वीराज भारतीय राजाओं का दूसरे राजाओं के प्रति ज़्यादा क्रूरतम विचार नहीं थे, इसलिए उसको छोड़ दिया गया कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मोहम्मद गोरी यहाँ से भारत छोड़ के फिर भागा और वहाँ जाके अपनी सेना को सुसंगठित किया और फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह हार गए। इनको बंदी बना के इनका आग पड़वा दिया मोहम्मद गोरी ने और अफगान में ले गया और वहाँ पे मार दिया इनको। ठीक है, 1194 में हुआ था कि राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। ठीक है, चंदावर का युद्ध, जिसमें राजा जयचंद जी हार गए और मोहम्मद गोरी विजयी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों। 1565 से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पूछा है क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, द्वितीय हुआ 1192 में और चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था। चलिए, 7 नंबर का प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। विकल्प ए है 1757, बी है 1764, सी है 1760 और डी है 1857। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, तो 1764 आपका बी विकल्प हो जाएगा सही। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्रश्न ए है आपका 1764, बी है 1576, सी है 1520 और डी है 1582। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस युद्ध है। राणा प्रताप ठीक और अकबर के बीच में हुआ था। इसका निर्णायक अभी यह नहीं हुआ कि कौन जीता है। कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, कुछ लोग अकबर की बताते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहासकार जो हैं ज़्यादातर अकबर को ही बताते हैं। हम लोगों में यही पढ़ा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ही विजयी हुआ, लेकिन इसका सही से विश्लेषण नहीं हो पाया आज तक। तो हल्दी घाटी का युद्ध वैसे तो मान लीजिए अब दिया है बुक में कि अकबर ने जीता है, तो हमें ट्रिक में वैसे ही करना है। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक अभी जो रिजल्ट है वो मालूम नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। देखिए, महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स है कि इनके वीरता का वर्णन जितना भी किया जाए बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। और समझ लीजिए इतने बड़े योद्धा थे कि अब क्या बताया जाए। अकबर जब उनकी बातें सुन लेता था शाम को, तो उसको रात भर नींद नहीं आती थी, इतना डर का माहौल था अकबर के बीच में। तो ऐसे है उनकी कहानी। और सबसे शूरवीर और वीरता का अगर अदम्य उदाहरण दिया जाए तो महाराणा प्रताप है। ठीक है, तो 1576 ईस्वी में आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये लड़ाई हुई और 1576 में अकबर विजयी हुआ, ऐसा मतलब कहा जाता है, किताबें में है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये मालूम नहीं, इस पे बहुत ही विवाद है। ठीक है, तो 1576 में आप ये सीधा सीधा जानिए कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हमें ज़्यादा राजनीतिक वाली बात यहाँ करनी नहीं है। ठीक है, चलिए, 9वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने ऑप्शन ए है कतीरपुर, बी है अमृतसर, सी है आनंदपुर और डी है तलवंडी। तो आप लोग सब लोग पढ़े हैं, छोटे छोटे जब रहे होंगे तभी पढ़े होंगे कि गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। ये पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो तलवंडी आप याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की। आपके सामने विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने कृषि हेतु ऋण की व्यवस्था की थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानिए कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, सबसे मूर्ख भी इसको कहा जाता है, ऐसा उपाधि दी गई है, क्योंकि जो भी काम करता था उसका परिणाम अच्छा नहीं होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है काम तो कुछ बढ़िया किया कुछ ख़राब किया। जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया, वहाँ अकाल पड़ गया तो फिर वहाँ से लोग कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, फिर दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तांबे का सिक्का चलाया चांदी को छोड़ के, चांदी के बराबर तांबे को सिक्के को ला दिया, ऐसा करके बहुत सारे बेवकूफ़ी भरे काम किए, लेकिन कुछ बढ़िया भी किए। जैसे कि ये कृषि हेतु ऋण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो व्यवस्था की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तो आपका विकल्प सी हो जाएगा सही। 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था। विकल्प ए है कृष्ण प्रथम, बी है दंती दुर्ग, सी है इंद्र द्वितीय और डी है कनिष्क।
तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा दंती दुर्ग ने। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यानी आप लोग जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन वही पूछे कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ था। आपका विकल्प सी हो जाएगा बृहद्रथ। 13 नंबर के प्रश्न को देखिए, दशराग्य युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? वितस्ता नदी के, परुसड़ी, गंगा नदी और सिंधु नदी। तो दशराग युद्ध जो है आपका परुसड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। बी आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। 14 नंबर के प्रश्न को देखिए, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुलीय वंश, लिच्छवी वंश, सोलंकी वंश या शाक्य वंश? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वह कुलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माया कुलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, चलिए विकल्प आपका ये होगा राइट। 15 नंबर के प्रश्न को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? विकल्प ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है स्कंदगुप्त, डी है कुमारगुप्त। दोस्तों कुछ बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था। तो इसका जो विकास है वह कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो विकल्प डी आपका हो जाएगा सही। 16 नंबर के प्रश्न को देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विकल्प ए है सारनाथ, बी है कुशीनगर, सी वैशाली और डी है बोधगया। तो दोस्तों जो आपके गौतम बुद्ध थे वह सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इस तरह से विकल्प ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न को देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए है कृष्णदेव राय, बी है वीरसेन, सी हरिहर एवं बुक्का और डी है भिल्लम पंच। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो हरिहर एवं बुक्का जो नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की। ये दक्षिण के राजवंश हैं, याद रखिएगा। तो सी विकल्प आपका हो जाएगा राइट। 18 नंबर का प्रश्न जो है, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? विकल्प है रजिया सुल्तान, बी है इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है सिकंदर लोदी। तो कुतुब मीनार को बनवाने वाला तो सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसको पूरा कराने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। तो विकल्प बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को देखिए कि प्रथम बौद्ध संगीति की शासनकाल किसके शासनकाल में आयोजित की गई? यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है अजात शत्रु। तो दोस्तों 19 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, राजगृह में या वैशाली में? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र दोस्तों। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। ठीक है, कई राजवंशों की राजधानी रही है। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 21 नंबर का प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा या कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था दोस्तों। बी नंबर का विकल्प सही होगा। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपके मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच सर। ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया कि विजयी हो गया, मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई। तो 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रथम 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761, याद रखिएगा। प्रथम जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, द्वितीय जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, और तीसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर और बाबर इसमें प्रथम और द्वितीय में विजयी हुए, और 1761 वाले युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। 22 नंबर का प्रश्न है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? विकल्प है अशोक, बी है कुमारगुप्त, सी कनिष्क और डी है चंद्रगुप्त। तो चरक और नागार्जुन आप लोग जानते हैं कि शल्य चिकित्सक थे चरक, और नागार्जुन भी एक बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक ही थे। रसायन शास्त्र से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ नागार्जुन के द्वारा दी गई हैं,
और शल्य चिकित्सा से संबंधित जानकारियाँ आपके चरक द्वारा। चरक ने चरक संहिता की रचना की है। नागार्जुन ने भी बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है। तो कनिष्क के शासनकाल में यह दोनों रत्न रहते थे, यानी चरक और नागार्जुन। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा सही। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? फैजी एक कवि थे, याद रखिएगा। हुमायूं, दारा शिकोह, जहांगीर और अकबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर के दरबार में आपके फैजी जी रहते थे। तो सॉरी, विकल्प डी हो जाएगा आपका राइट। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? विकल्प है पंजाब, बी है राजस्थान, सी कश्मीर और डी है सिंध। तो बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ से आपका होके, तो पंजाब से। ठीक है, पंजाब से होकर बाबर ने पहली बार पश्चिम से प्रवेश किया भारत में। विकल्प हो जाएगा सही। 25 नंबर का प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 और 1529। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1526 में आपका होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में हुआ था ये आपके खानवा का युद्ध। ठीक है, तो विकल्प भी हो जाएगा आपका सही। ठीक है दोस्तों, इससे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।